और उसके लिए हम लोग पहले पत्रोस के पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 13 से लेके 16 वचन को जो है हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 13 till 16। 13 till 16 मैं पढ़ता हूँ, आप लोग अपने बाइबलों को खोले और उसमें से देखें। पहला पत्रोस 1 का 13 से लेके 16। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि के कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस सुनाए गए हुए अच्छे वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मुझे पत्रोस का लिखने का बैकग्राउंड, संदर्भ, वो सब बताने की इच्छा है, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाना चाहता हूं। उसका पहला वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें पता है कि पत्रोस जो है, ये खत उन परदेशियों के नाम लिखा है जो अलग अलग जगहों पर, वहां पर जगह का नाम दिया है। पहले वचन में पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बितुनिया में तितर बितर होकर रहने वाले परदेशियों को लिखा है। परदेशी करके एक वाकई में वो लोग परदेशी है, अपने घर से दूर होंगे। उसके साथ ही साथ पत्रोस उनके आत्मिक स्टेशन को भी बता रहा है कि वो इस धरती पर भी परदेशी है, और परदेशी होने के नाते वे किस तरह जीना है उसके बारे में ये खत लिखा है। और उससे भी हम आगे जाएंगे, जब भी 5वां अध्याय में जब हम आएंगे तो उसका 12 वचन में हम देखते हैं कि मैंने सिलवानस के हाथ, जिसे मैं विश्वस्त योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। ये आप लोग मार्क करना उसको अपने बाइबल में हो सके तो, या आप नोट लिख रहे हैं तो उस पर लिखना। वहां पर आप गौर से देखिए, पत्रोस ये नहीं कहता है कि ये गवाही दे रहा हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह यही है, बल्कि वो कह रहा है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड। तो परमेश्वर का अनुग्रह, नहीं तो कृपा, नहीं तो उर्दू में हम लोग बोलते हैं फजल। ये फजल को जो है, ये अनुग्रह को जो है, बहुत ही मिसयूज करता हुआ एक जमाने में हम लोग आए हुए हैं। तो पहला पत्रोस हमें अच्छा एक गाइडिंग पोस्ट के जैसा हमें बताता है कि व्हाट इज द ट्रू ग्रेस ഓഫ് ഗോഡ്, യഥാർത്ഥ കൃപ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും। आप लोग उपवास प्रार्थना में है तो आप लोग वचन पढ़ रहे होंगे, तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि पहला पत्रोस के एक एक वर्सेस जब ये पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति जब ये पढ़ेंगे, तो आप ये बोलना, ये है सच्चा परमेश्वर का कृपा। मैं कहता हूँ 5वां अध्याय जब जैसे खत्म हो जाएंगे ना, अगर कोई कोई गलत सोच है हमारे परमेश्वर की कृपा या अनुग्रह से, उसमें से हम बाहर आ जाएंगे। तो सच्चा अनुग्रह, ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड क्या है, तो वो बैकड्रॉप में रखकर, वो बैकग्राउंड में रखकर जो है, हम लोग ये 1 का 13 से लेके 16 वचन में हम लोग आएंगे। तो पत्रोस जो है ऐसे परदेशियों को लिख रहा है जो तितर बितर है, और उनसे ये कह रहा है, 13 वचन को हम लोग 13 वचन में आएंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि के कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें तुम्हें 14 वचन, आज्ञाकारी बालकों के समान। 15 वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला। 16 वचन, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो ये किसको कह रहा है? क्या ये सारे लोगों के लिए है? ये यहां पर आप देखिए, 13, 14, 15, 16 वचन में स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए कह रहा है। कौन है ये लोग?
हम लोग जब स्कूल में पढ़ने के वक्त मॉरल एजुकेशन करके एक बुक सब्जेक्ट होता था, जहां पर जो है कुछ रैंडम गुड हैबिट्स, ऐसा व्यवहार करना है, सोसाइटी में ऐसा बातचीत करना है, बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करना है, मतलब गुड गुड हैबिट्स को जो है मॉरल एजुकेशन के सब्जेक्ट में पाया जाता है। लेकिन ये मॉरल एजुकेशन करके सब्जेक्ट है, इसका एक फाउंडेशन, इसका बुनियाद थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। उसका बुनियाद का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। क्योंकि आम लोग, दुनिया के आम लोग ये समझते हैं कि इंसान में कोई बुराई नहीं है, वाकई में इंसान अच्छा है, बस थोड़ा पॉलिश की जरूरत है, थोड़ा किकस्टार्ट की जरूरत है, बस थोड़ा, है कि नहीं, थोड़ा अपने आप को थोड़ा बेस्ट वो देगा तो वो सही हो जाएगा, उतना बुरा नहीं है इंसान। तो इसके लिए लोग बोलते हैं ना यार, इंसान बनो, बीइंग ह्यूमन करके टी शर्ट में नौजवान लड़के लोग लिख के चलते हैं। मतलब बीइंग ह्यूमन मतलब आप में अच्छाई है, डू योर बेस्ट, आप अपने बेहतर काम को करो तो सही हो जाएंगे। ये एक फाउंडेशन पर मॉरल एजुकेशन का बुक्स और सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, लेकिन बाइबल का फाउंडेशन टोटली उल्टा है। बाइबल बताता है कि इंसान को प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम से वो खुद ही नहीं बाहर आ सकता। रोमियो के कद तीसरा अध्याय तीसरा अध्याय उसका 10वां पंक्ति से हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, रोमियो के कद, जरा आई मैं उसको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देकर मैं उस वचन में आऊंगा। 3 का 9 में पौलुस अ, अपनी बात को रख देता है। 3 का 9, जरा देखिए 3 का 9 में क्या लिखा है। तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे हच्चे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। ये पौलुस का कहना है, ये पौलुस का, बोलते हैं ना कि ये पूरा इंसान के प्रॉब्लम्स को बताने के बाद, उनके गुनाह को बताने के बाद उसका कंक्लूजन पॉल दे रहा है। ठीक है, लेकिन 10वां वचन जरा देखिए, पौलुस इस किस लिहाज से ये बात कह रहा है। ഹൗ ക്യാൻ ഹി കം ഇൻ ടു ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ? എങ്ങനെയാണ് പൗലോസിന് ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞത് എല്ലാവരും പാപത്തിന്റെ കീഴെയാണെന്ന്? 10वां वचन में देखे, मलयालम में एंड में है, हिंदी में शुरू में, जैसा लिखा है। तो परमेश्वर का वचन है उसका फाउंडेशन। जैसा लिखा है, क्या लिखा है? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अगर कोई धर्मी नहीं करके बोलता तो हम लोग बोलते नहीं, मैं तो 10 लोग को जानता हूं, इसलिए वचन स्पष्ट में का एक भी नहीं। अगला देखिए, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। निकम्मे, यूजलेस। कोई भलाई करने वाला नहीं। अगला वचन देखिए, एक भी नहीं। कोई भलाई करने वाला नहीं अगर करके बोलते तो हम लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो भलाई करते हैं। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर के सामने भलाई करने वाला कोई नहीं। इंसान के सामने भलाई करने वाले हजारों सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन धार्मिकता और पवित्र परमेश्वर के सामने भलाई करने वाला कोई नहीं। धर्मी और पवित्र परमेश्वर के सामने। अब देखिए वचन देखो हमारा, आ, हमको ये पासपोर्ट साइज फोटो मालूम है ना, मतलब ये इधर छाती तक आता है, लेकिन अभी फुल साइज इमेज दे रहा है हमारा, ऊपर से देखिए नीचे तक। देखिए 13 वचन, उनका गला, गला कुली हुई कबर है। अरे, संडे का बात नहीं कर रहा हूं, मंडे का बात कर रहा हूं। गला खुली हुई कबर, मतलब गला खोलेगा तो अंदर क्या दिखता है? कबर है। इट इज एन ओपन ग्रेव यार्ड। गला खुली हुई कबर। और उन्होंने अपनी जीभों से चल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। 14 वचन, और मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा। 15 वचन, अभी पैर में आ गया। उन्होंने, उनके पांव लहू बहने के लिए फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल की मार्ग नहीं जाना। 18 वचन, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। आंख, पांव, होठ, मुंह, गला, जीभ, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पाप के मातहत में है। अब ऐसा इंसान
क्या करके परमेश्वर के सामने जाकर वो कहेगा कि मैं ठीक हूं, मैं धर्मी हूं? वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो बाइबल हमारे बारे में बोलता हुआ, अभी खाली नए नियम का बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने नियम में आइए। यहेजकेल की किताब 36वां अध्याय, उसका 25वां 26वां वचन को मैं पढ़ता हूं। 26वां वचन, वहां पर इस तरह लिखा है कि यहेजकेल 36 का 26, एसेकेल 36:26, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, पत्थर का दिल। नए नियम में आएंगे तो इफिसियों 2:1 में लिखा है कि कसूरों में और पापों में हम मरे हुए थे। पुराना नियम भी हो, नया नियम भी हो, सब यही कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, एक भी भलाई करने वाला नहीं, सबके सब पाप के मातहत है, सबके सब पाप के वश में है। ये पाप के वश में मतलब है ना, ये जो भारत में हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई नदी में आप जाएंगे, वहां पर वर्लपूल होता है, मतलब आपको इस तरह खींच लेता है पानी, कितना भी आप एक्सपर्ट हो, आपके खुद के सामर्थ्य से आप बाहर नहीं आ सकते। आपको कोई बाहर की सामर्थ्य की जरूरत है खींच के निकालने की। ऐसा वश में है इंसान। तो ये ऐसा वश में पड़ा हुआ व्यक्ति व्यक्ति को नहीं कह रहा है पहला पत्रोस का 13, पहला पत्रोस 1 का 13 देखे क्या कह रहा है। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि के कमर बांध कर 14 में आज्ञाकारी बालकों के समान, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा पवित्र बनो। ये किसको लिख रहा है? ये उनको नहीं लिख रहा है जो परिवर्तन नहीं हुआ है, ये उनको लिख रहा है जो परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हो गए वे लोगों को कह रहा है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है। अभी मिसाल के तौर से, एक सांप अपना मीटिंग में, अभी जूम में मीटिंग में बैठा है समझो, मिसाल के तौर से आज जूम में मीटिंग में आया है, बाइबल क्लास ले रहा है। 1 साल वो बाइबल क्लास लेगा, कैसा उड़ना है। मैं आपसे पूछूंगा, क्या उड़ सकेगा वो? बाइबल क्लास, उड़ने का बाइबल क्लास भी लेगा तो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उड़ने के लिए उसको नेचर ही नहीं है। वो उड़ना है तो ये सांप बदल कर चिड़िया में बदलना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा बदलावट है, ये एक कपड़े का बदलावट नहीं है, पेंट मारना नहीं है, ये पॉलिश करना नहीं है, बल्कि नेचर ही बदल गया, स्वभाव ही बदल गया। एक एक 180 डिग्री टर्न। पहला तस्लोनी 1 का 9 और 10 में लिखा है कि तुमने मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर गए। ये तो बड़ा टर्न है। तो ऐसा टर्न होके परिवर्तन हो गए वे लोगों को भी कह रहा है। अभी मिसाल के तौर से एक चिड़िया के ऑनलाइन मीटिंग में बैठा है समझो, 1 साल कुछ बैठने की जरूरत नहीं है। उड़ो करके क्लास वो सुनते ही उड़ने के लिए शुरू हो जाएगा, क्योंकि उड़ने के लिए उसमें क्षमता है, सोर्स रिसोर्सेस है, क्योंकि उड़ने के लिए उसको रिसोर्सेस दिया गया है। पाक बनो कर कर उनसे कह रहा है जिसको परमेश्वर ने रिसोर्सेस दिया है। पत्थर का दिल को किस तरह पवित्र बन सकता है, मरा हुआ आदमी किस तरह पवित्र बन सकता है, वो उसको ये सब सुनेगा बोरिंग ही होगा, उसको नींद आएगा ये सब उपदेश। देखे, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय, जब भी हम लोग आएंगे दूसरा पत्रोस पहला अध्याय में, उसका 3 वचन जरा देखिए। दूसरा पत्रोस 1 का 3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। सिंपल तरीके से अगर हम उसको पढ़ेंगे ना, उसका मतलब यही है, उसी की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो भक्ति के जीवन जीने के लिए हमें दिया है। यह है उसका मतलब। मतलब चिड़िया को उड़ने के लिए क्या दिया है? पंख दिया है। ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें भक्ति के जीवन जीने के लिए क्या दिया है? रिसोर्सेस दिया है। अपने मनों में अपनी वचन को, अपने धर्म को लिखा,
नए नियम को लिखा, वो केवल नहीं, एसकेल 36 में लिखा है कि मैं अपनी आत्मा को उनके भीतर दूंगा। आत्मा भीतर दिया और कहता है ऐसा चलो। अरे मैं नहीं चल सकता हूं, नहीं, रिसोर्सेस दिया है तुम्हें। समझिए। दूसरी बात, एक का 14 देखे किसको कह रहा है? आज्ञाकारी बालकों। हम में से कौन थे आज्ञाकारी? एफिसियो 2 में लिखा है कि हम सब डिसोबीडियंस थे, നമ്മളെല്ലാവരും അനുസരണ കേട്ട മക്കളായി। हम परमेश्वर के दुश्मन थे, वी वर एनिमीज ऑफ गॉड। हम आज्ञाकारी कब थे? लेकिन अब ये परिवर्तन के वजह से अभी क्या हमको बुला रहे परमेश्वर? आज्ञाकारी बालकों के समान। प्रेज गॉड। और ये लोग परमेश्वर को क्या बुलाते हैं मालूम है? 17 वचन। 17 वचन। माफी चाहता हूँ, मेरा ऐसा रीति है वचन को ऐसा पढ़ने के लिए बीच बीच में ज्यादा बोल देता हूँ, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा बार बार वचन को यहाँ से पढ़ने के लिए शायद पसंद नहीं होगा। अब मेरे साथ प्लीज आइए, 17 वचन देखें। और जबकि तुम है पिता कर कर उससे प्रार्थना करते हो। परमेश्वर को क्या बुलाते हैं ये बच्चे? पप्पा, डैडी, अब्बू। और परमेश्वर उनको क्या बुलाते हैं? बालक। मतलब परमेश्वर के परिवार में आए हुए लोगों से कह रहा है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। परिवर्तन होकर परमेश्वर के परिवार में हम आए हैं क्या? देखिए, मैंने ये नहीं पूछा आप कलिसिया में आए हैं क्या। कलिसिया में आने वाले सारे परिवर्तन हो गए वे लोग कर कर मैं नहीं विश्वास करता, क्योंकि 15 साल से मैं चर्च प्रभु की दया से कर रहा हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा, बपतिस्मा तो लिया है। शिमेयोन प्रेरितों के काम में 8वां अध्याय में शिमेयोन भी बपतिस्मा लिया करके लिखा है, और फिलिपोस के साथ भी चलता था, पास्टर के साथ भी चलता था। मतलब जहां पर पास्टर विजिटिंग में जाए तो वो भी चलता है। लेकिन फायदा क्या हुआ? अभी भी पाप के वश में था शिमेयोन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कलिसिया में जुड़ा है या वो नहीं, या मसीह परिवार में पैदा हो गया। तो मैं एक पास्टर का बेटा हूं, लेकिन मुझे 25 साल लग गया मैं एक पापी है करके समझने के लिए। जरा सोचिए, कितना कन्वेंशन गया, कितना फास्टिंग प्रेयर अटेंड किया, कितना वॉच नाइट सर्विस, क्या क्या वादे सुने, कितना प्रचार सुना, कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक पापी हूं। लेकिन प्रभु की करुणा मुझ पर, दया मुझ पर ऐसा आया कि मैं एक पापी हूं करके समझ मेरे अंदर आई। ये बड़ी प्रभु की काम है। तो मसीह परिवार में पैदा होने से, या मसीह नाम होने से, या कलिसिया के साथ जुड़ने से भी, आप अच्छे कलिसिया में, मुझे पता है अच्छा वचन वहां पर निर्मल वचन देता हो कलिसिया में, लेकिन इसमें आप लोग ये नहीं होना कि मैं अच्छी कलिसिया और अच्छे पासवान के साथ जुड़ा हूं इसके लिए सब ठीक है। नहीं मेरे प्रियो, प्रॉब्लम क्या है? कलिसिया के साथ आप फिजिकली जुड़े होंगे, लेकिन आप क्या जीवन के पत्थरों बन गए हैं क्या? हैव यू बिकम द लिविंग स्टोन्स? दूसरा अध्याय में क्या लिखा है? दूसरा अध्याय उसका 4 वचन में पत्रोस कहता है उसके पास आकर, जिससे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। यीशु मसीह जीवित पत्थर है। तुम भी, आप जीवते पत्थरों के समान। यीशु मसीह जीवित पत्थर है। अगला लिखा है कि यीशु के पास आने वाले भी क्या बन गए? जीवते पत्थर। 36, एसेकिएल 36 के 26 में हमने पढ़ा कि पत्थर का दिल, मतलब मरा हुआ दिल अभी पत्रोस में आया, तो ये पत्थर क्या बन गया? जीवित पत्थर। जीवित पत्थर कैसा बन गया? ये किसने किए जीवित पत्थर? ये हमारी प्रार्थना या हमारी उपवास या हमारी कोई मेरिट के वजह से नहीं बना। परमेश्वर का दास पत्रोस कहता है 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, वो वर्ड अगला देखिए, तुम्हें करके नहीं लिखा है, हमें,
पीटर कहता है मैं 3.5 साल यीशु के साथ चला हुआ, एक्सपीरियंस नहीं, हमें मुझे भी नया जीवन, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, न्यू लाइफ हमें। मैं आज सुबह उसको पढ़ रहा था, मैं वो वर्ड एक्चुअली नोटिस नहीं किया, हमें करके लिखा, मतलब पीटर ये नहीं करे कि तुम्हें, तुमको जरूरत है नए जीवन। मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो यीशु के साथ चला हुआ प्रेरित हूं, मैं तो बहुत सारे चीजों को देखा, इसलिए मुझे जरूरत है करके नहीं कह रहा है, मुझे भी जरूरत है, मुझे भी ये नया जन्म होगा तो ही मैं परमेश्वर के परिवार में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के परिवार में आए हुए बच्चों को परमेश्वर बुलाता है आज्ञाकारी बच्चों के समान, नया जन्म मिले हुए, जीवते पत्थर हो गए हुए। मेरे प्रियो, मैं आप लोग से एक बात कहता हूं, अगर आप जीवते पत्थर नहीं है तो, आप बेहतरीन कलीसिया का मेंबर है तो भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप जीवते पत्थर होंगे तो ही परमेश्वर के राज्य में आप है। इसलिए कोई भी ऐसा ये सोच में, ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आना कि मेरा पासवान प्रभु का वचन बहुत निर्मल से बताता, मैं बहुत अच्छी कलीसिया में, प्रेज गॉड, ऐसे कलीसियाओं के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कलीसिया में फिजिकली है तो मैं ऑटोमेटिकली जीवते पत्थर हो जाऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, सुसमाचार आपके और मेरे जीवन को पूरी तरह परिवर्तन कर कर, सांप को चिड़िया बनाता हुआ जैसा, जो आज्ञा नहीं मानता हुआ अ, परमेश्वर के क्रोध के संतानों को आज्ञाकारी बालकों के समान बनाता हुआ, प्रेज द लॉर्ड, ऐसा एक परिवर्तन हमारे अंदर हुआ है क्या। पतरस कहता है कि ये नया जीवन हमें कैसा मिला, अपनी बड़ी दया से। वो केवल नहीं, उसका दूसरा वचन जरा देखिए, 1 का 2, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। भविष्य ज्ञान का मतलब, फॉर नॉलेज का मतलब क्या है, पहले से ही जान लिया, ठीक है, वो मतलब वहां पर रहने दो। उसके अलावा रोमियो 8 का 29 जरा देखिए, रोमियो 8 का 29 क्या है, फॉर नॉलेज का मतलब, 8:29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जान लिया, पहले से जान लिया, उसका मतलब, देखिए परमेश्वर कुछ बात सीखता नहीं है, गॉड डस नॉट लर्न एनीथिंग। अगर परमेश्वर कुछ बात सीखता है तो वो परमेश्वर ही नहीं है ना। तो पहले से परमेश्वर मुझे जानने की जरूरत नहीं, पहले से जानना, नोइंग का मतलब यहां पर प्रेम, लविंग। अगर आप किसी के पास इंग्लिश बाइबल है, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय उसका पहला वचन में वहां पर लिखा है कि एडम न्यू इज वाइफ, आदम हव्वा को जान गया। जानने का मतलब नाम जानना, कहां से है वो नहीं, वो बुद्धि के ज्ञान नहीं, बल्कि इंटिमेसी, प्रेम को बताता है। तो पेशतर से जानना, भविष्य ज्ञान का मतलब दुनिया बनने से पहले ही उन्होंने, उसने हमें प्रेम किया, हमने नहीं, परमेश्वर को पहला प्रेम किया। ये बच्चे, ये प्रभु के बच्चे के बारे में 8वां वचन, पहला पत्रोस 1:8 में लिखा है कि उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो। क्यों प्रेम रखते हैं मालूम है, क्योंकि पेशतर से ही, दुनिया बनने से पहले ही परमेश्वर को प्रेम किया, इसके लिए ये लोग परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं, नहीं तो बाई नेचर हम लोग प्रेम नहीं कर सकते परमेश्वर। तो देखिए प्रियो, परमेश्वर ने हमें प्रेस्तर से ही, पृथ्वी के आरंभ से ही, सृष्टि के आरंभ से ही हमें प्रेम किया। दूसरा, 1 का 3 में हमने पढ़ा कि उसकी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। अपने बेटा को इस धरती पे बेचकर बेटे ने अपना जीवन हमें दिया। एक का आ, आ,
जब भी हम लोग 18 पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा द्वारा नहीं हुआ, बल्कि निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। बेटे ने अपने लहू को देकर हमें छुटकारा दिया, व्यर्थ उस चाल चलन से, उस निकम्मा चाल चलन से जो हमें बाप दादों से मिला हुआ है, उसमें से हमें छुटकारा मिला, पाप से हमें छुटकारा मिला। ये किस तरह हुआ? परमेश्वर के प्रेम और उसकी दया। बेटे ने अपने जीवन को दिया और पवित्र आत्मा ने क्या किया? उसका 1 का 2 में लिखा है कि आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, मतलब शुरू से लेके आखिर तक हमारा उद्धार किसका काम है? What is the uh, who is working for our salvation? ആരാണ് രക്ഷയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ? It is God, the triune God, त्रिएक परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का काम है क्या? ये उद्धार किसके लिए दिया हमें? 1 का 2 जरा देखे। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। तो हमें उद्धार किसके लिए दिया है? आज्ञा मानने के लिए, टू ओबे द लॉर्ड। तो ये आप लोग समझ गए कर कर मैं विश्वास करता हूं। तो ये जो है हर एक लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो आज्ञा नहीं मानते थे, अब परमेश्वर के परिवार में आकर आज्ञा मानने लगे हुए, हाँ, आज्ञा मान कर आए हुए, परमेश्वर पर विश्वास करता हुआ, उद्धार के लिए विश्वास करते हुए लोगों के लिए लिखा है 1 का 13 से लेके 16 तक। लेकिन यहाँ पर भी हमें कुछ बातें यहाँ पर हमें समझ कर जाना पड़ेगा। कहता हुआ पवित्रता क्या है? बाइबल कहता हुआ पवित्रता क्या है? एक मिसाल मैं आपको देता हूं। यफिसियों के खत 4 अध्याय, उसका 28वां वचन जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक नमूना में देख सकता है बाइबल कहता हुआ पवित्रता कैसा दिखता है। मैं पढ़ता हूं 4 का 28। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। फुल स्टॉप है या कॉमा है? वहां पे कॉमा है, राइट? कॉमा है। लेकिन ये पेंटिकॉस्टल होलीनेस मतलब मैं सारे पेंटिकॉस्ट लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, कुछ पेंटिकॉस्टल होलीनेस में उधर ही फुल स्टॉप दे दिया। चोर अभी चोरी नहीं कर रहा है। तो हमारे हिसाब से पवित्रता मतलब क्या है? चोर था, बहुत बड़ा चोर था, अभी चोरी करना बंद कर दिया। नहीं, बाइबल बोलता हुआ पवित्रता उधर फुल स्टॉप नहीं होता है। अगला, आगे देखे बाइबल क्या कहता है आगे। वरना भले काम करने में अपने हाथ से परिश्रम करे। हाँ, कल तक चोरी करता था, अभी क्या करता है? हाथ से परिश्रम कर रहा है। किसके लिए? भले काम करने के लिए। उधर भी खत्म नहीं हुआ। अगला देखिए क्या लिखा है। इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कल तक दूसरों का चोरी करने वाला बंदा अभी हाथ से परिश्रम करके, अभी तीसरा लिखा है कि जिसको जरूरत है, प्रयोजन है, उसको देने को बन गया। ये देखो, चोर को देने वाला बना दिया। तब हम लोग मलयालम में गाते, എന്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഞാൻ എന്റെ अध्वाനം ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കും। मैं मेरा मेहनत का फल मैं ही खुद ही खाऊंगा। इधर देखे, बाइबल बोलता है वो होलीनेस में मैं खुद गाएगा करके नहीं बोलता है, मेहनत में से मिला हुआ मैं से मैं जिसको जरूरत है उसको मैं दूंगा। तो एक बात हम लोग यहाँ पर क्लियर करते जाना, पवित्रता मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, डोंट का लिस्ट बढ़ाना नहीं है। पवित्रता का मतलब वो है, साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूं वो भी बहुत महत्व रखता है। मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मैं अभी चोरी नहीं कर रहा हूं, ओके ठीक है, अभी
चोरी नहीं कर रहा है, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आप? तो वो विषय हम लोग अपने मन में ये बात समझ रहे हैं। होलीनेस बाइबल का एक अति बोलते हैं ना कि बाइबल में पूरी तरह छाया हुआ एक सब्जेक्ट है होलीनेस, उतना गहरा है। पवित्रता, पवित्रता। परमेश्वर का कोई, आरसी स्प्रॉल करके प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर का दूसरा कोई कैरेक्टर सुपरलेटिव में नहीं लिखा है। मतलब परमेश्वर ज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है करके नहीं बोला है। ദൈവം ജ്ഞാനിയാണ് ജ്ഞാനിയാണെന്ന് ജ്ഞാനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല। एक ही बात बोला है, परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है और पवित्र है। सुपरलेटिव में परमेश्वर के बारे में बोला हुआ एक ही बात है। तो परमेश्वर का जो पवित्रता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय करके हम लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग जो वचन में आएंगे, पहला पत्रुस 1:13 में। तो इस कारण उसके ऊपर 3 से लेके 12 वचन भी आप लोग बाद में मनन करना, क्योंकि ये एक ही सेंटेंस में लिखा है ग्रीक में, एक ही सेंटेंस में 3 से लेके 12। तो वो बताने के बाद पत्रोस कहता है कि इस कारण अपनी अपनी बुद्धि के कमर बांध कर, है बुद्धि को कमर है, बुद्धि के कमर को बांधने का मतलब क्या है? अभी मैं यूएई में रहता हूँ, यहाँ पर जो अरबी लोग पहनता है वो कंदूरा जो है, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक एक ही कपड़े में बनता है। उनको अगर दौड़ना है तो वो लोग क्या करेंगे मालूम है? वो कंदूरे को ऊपर कर कर बीच में एक बेल्ट पहनते हो, बेल्ट के अंदर ये कपड़े को टक इन कर कर भागते हैं। वो मतलब है यहाँ। मतलब कहने का ये है कि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, आपको अलग किया, आपको नया जन्म दिया। इसका मतलब ये नहीं कि अभी शांत बैठो, अभी कुछ नहीं करना है, मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं, सब परमेश्वर कर लेगा। नो, परमेश्वर अभी अभी हम लोग 1:5 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जिसकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो बिलीवर को परमेश्वर अपने सामर्थ्य में प्रकट होने वाला उद्धार के लिए उस समय तक रक्षा करता है करके लिखा है। गॉड प्रोटेक्ट्स हिज चिल्ड्रन अंटिल द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही प्रोटेक्ट्स। ये परमेश्वर अपने सॉवरेन इच्छा में और परमेश्वर के परम अधिकार में परमेश्वर हमें संभाले रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है कर कर, ऐसा नहीं है। तो पत्रोस कहता है परमेश्वर യേശു മസീഹ് പ്രകट होने तक तुम्हें संभाले रखे। കർത്താവ് ആ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ നിങ്ങളെ തന്റെ ശക്തിയാൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും। എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും ധരിക്കരുത്। हमें कुछ करना नहीं है, कर कर नहीं सोचना है। इसीलिए कहता है कि अपनी अपनी बुद्धि के कमर बांध कर, मतलब यू शुड बी रेडी फॉर एक्शन। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। परमेश्वर सामर्थ्य देगा, लेकिन एक्शन के लिए तैयार होना है। अभी आप लोग शायद देखे होंगे कि एयरपोर्ट में कुछ एक्सकलेटर्स होते हैं जो ऊपर जाता है, और कुछ होता है सीधा होता है। मतलब आपको बस खड़ा रहना है, वो आपको लेके जाएगा। आप चल भी सकते हैं उसमें, लेकिन चलने के वक्त आप एक बात समझ में आएंगे, बाकी जो जो इसमें नहीं चल रहे हैं, जो बाहर चल रहे हैं, उनसे ज्यादा तेजी के साथ आप चलते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे कुछ चलता हुआ बातें आपको, आपके चाल चलन को जो है सामर्थ्य दे रहा है। तो ये खुद ही के सामर्थ्य से नहीं चल रहे हैं, हमें सामर्थ्य देने वाला प्रभु की आत्मा है। प्रभु की आत्मा में सामर्थ्य देगा, लेकिन हमें चलना है। वी हैव टू प्रिपेयर अवर माइंड फॉर एक्शन। हमें अपनी बुद्धि के कमर को बांध कर, आगे लिखा है कि और सचेत रहकर, मतलब बी सोबर, मतवालेपन अंदर नहीं आना चाहिए, दुनिया का मतवालापन। और उसका 14 वचन में लिखा है कि अपने पुरानी अभिलाषा के सादृश अगर अंदर आ गया है तो मतवालेपन आ जाएगा। वो निकलने के लिए बहुत मुश्किल है फिर। മത്ത് പിടിച്ചവരെ പോലെ നാം ആകരുത്, ലോകത്തിന്റെ മത്ത്, പാപത്തിന്റെ മത്ത്। പിന്നെ ഈ 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ആ പഴയ स्वभावम पुरानी अभिलाषा के सदृश, ये सब हमारे अंदर आकर हमारे मतवालेपन में नहीं हो रहना है, बल्कि वी शुड बी लिविंग लाइक ए पर्सन विथ ए साउंड माइंड, सोबर। ओके, बड़े सचेत होकर। अगला तीसरा का है, तीसरा बात,
उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रकट होने का समय। मतलब ये प्रभु के लोगों के साथ अभी प्रभु वास करता है, लेकिन एक समय ये प्रभु जो इनके साथ वास करता है वो प्रकट होने वाला है पूरी तरह। प्रकट होने के समय तक तुम्हें क्या करना है? उस आशा पर, उस उम्मीद पर, उस अनुग्रह पर पूरी आशा रखो। अगला, आज्ञाकारी बालकों के समान अपना अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश ना बनो। क्यों हमें सचेत रहना है? क्यों हमें अपनी अपनी बुद्धि का कमर बांधना है? क्योंकि हमारी पुरानी अभिलाषाएं है ना, वो दोबारा हमें फंसाने के लिए या फंसा सकता है। इसके लिए हमें सचेत रहना है। इसलिए हमें अपनी कमर, बुद्धि के कमर को बांधना है। वो केवल नहीं, पांचवा अध्याय में जरा पांचवा अध्याय में आ, वहां पर इस तरह लिखा है, पांचवा अध्याय उसका 8वां वचन, 5 का 8 में हम इस वचन से परिचित है। वहां पर लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो इसलिए हमें सचेत रहे कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान चलता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो इसके लिए यहाँ पर पत्रोस कहता है कि हमें सचेत रहकर हमें अपने बुद्धि की कमर को बांधना है, ताकि अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा की सदृश ना बनो, सादृश ना बनो। तो कौन सा सादृश हमें दिया है? तो पुरानी अभिलाषा का सादृश नहीं बनना है, तो फिर कौन सा आदर्श है सामने? कौन सा सदृश है हमारे सामने? 2 का 21 में लिखा है। वो कौन सा सदृश है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो देखिए, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, लेकिन परमेश्वर की पूरी महिमा, द फुलनेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, पुत्र पर, उस पुत्र के आदर्श हमें दिया गया है। और उस पुत्र का आदर्श हमें इसलिए दिया गया है कि ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए। तो पवित्रता में बढ़ने का मतलब क्या है? पवित्रता में बढ़ने का मतलब यह है कि यीशु के पद चिन्हों पर हमारे पैरों को भी रख कर चलना है। साफ तरीके से बोलेंगे तो यीशु के जैसा प्रतिदिन बनना है। यह है पवित्रता का मतलब। तो पुरानी अभिलाषा के सादृश ना बनना, फिर किसके आदर्श में और किसके सादृश बनना है? यीशु के सादृश बनना है। ठीक है। तो यीशु का सादृश्य किधर मिलेगा हमें? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ दैट एग्जाम्पल? वेयर डू वी फाइंड द स्टैंडर्ड? क्या है? क्या पढ़कर, क्या सुनकर, क्या देखकर हमें वो आदर्श मिलेगा? पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 2 वचन में इस तरह लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। प्रियो, आत्मिक में, पवित्रता में बढ़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि वर्शिप करेगा तो बढ़ सकता है। नहीं। मेरा कलीसिया में एक भाई ने मुझे बोला, मैं 20 साल से विश्वासी हूं, मैं अभी तक सोचता था वर्शिप करेगा तो हम लोग बढ़ते हैं करके, लेकिन बाद में इधर आके पता चला कि ऐसा नहीं होता है। प्रभु का वचन से ही आत्मिक ग्रोथ होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं।
स्पिरिचुअल गिफ्ट नहीं, स्पिरिचुअल वर्शिप नहीं, वो सब पार्ट है। लेकिन एक ही वजह से हम लोग आत्मिक बढ़ते हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, वो है आत्मिक दूध की लालसा। लालसा। वो लालसा क्यों गया कर कर, हम लोग दो का एक पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है। बैर भाव, छल, कपट, डाह, निंदा, हाँ, ये सब के वजह से आत्मिक दूध की लालसा निकल गया। यीशु के जैसा चलने के लिए आज बोलेंगे ना, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है सुनने के लिए। ये आत्मिक दूध पीने के लिए लालसा नहीं, बल्कि क्या सुनना है, आज यहां पर कुछ होने वाला है, ये बोलो। बहुत लालसा है सुनने के लिए, बहुत लालसा है। सहरा में भी परमेश्वर एक रास्ता खोलने वाला है, ये बोलो। और थोड़ा जोर देख के बोलो, बहुत खुशी है सुनने के लिए। मेरे प्रियो, तीसरा वचन जरा देखे। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। मतलब ये आत्मिक दूध पिएगा तो किसको चखता है मालूम है? प्रभु को। तो वो दूध पीना है, पीने के बाद प्रभु को चखना चाहिए। लेकिन आज समस्या क्या है? वचन के नाम से वचन पढ़कर प्रभु को नहीं चखते हैं, खुद को ही चखते हैं। हाँ हाँ। आज का अच्छा वचन के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे बारे में ही पास ने सब बताया। हमें नहीं चखना है, हमें खुद को चखेंगे तो आत्मिक में नहीं बढ़ेंगे। बहुत जोश होगा, बहुत उत्साह होगा, बहुत खुशी होगा, लेकिन यीशु के जैसा नहीं बनेंगे। यीशु के जैसा बनना है तो निर्मल दूध। निर्मल दूध का मतलब यीशु को चखने वाला दूध है निर्मल दूध। पीने वाला यीशु को चखेगा। पीने वाला यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए उसके अंदर लालसा होगा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन लोगों को वो सुनना पसंद नहीं है, वो लालसा नहीं है यीशु के जैसा। हमारे भी कलिसिया में बहुत कुछ लोग मुझे आके बोलते हैं, ये पूरा एक हफ्ता हम लोग इतना ट्रैफिक में 2-2 घंटा चला के आते हैं, चर्च में आते हैं तो पहाड़ी पैगाम, ये क्या है? സർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ട്, പർവ്വത പ്രസംഗം. ഇത്രയും ട്രാഫിക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് പർവ്വത പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ വേണം? तो फिर क्या सुनना है, क्या बोलना है? मतलब लोगों को वो चाहिए जो उनको पसंद है। लेकिन आत्मिक दूध की लालसा करने वाला किसको चखता है? प्रभु को, प्रभु की कृपा को, यीशु मसीह को। मेरे प्रियो, गीत भी सुनने के वक्त वैसा गीत को सुनना जो हमें यीशु की ओर लेके आता है, प्रभु की प्रेम की ओर लेके आता है, मेरे गुनाहों को बताता है। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से। देखो, मैं पहला मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। मेरा आत्मिक अवस्था को बताता है, प्रभु की ओर हमें लेके आता है कि नहीं मेरे प्रिय? स्तोत्र। लेकिन कुछ गीत ऐसा भी है, वे मेकर, मिरेकल वर्कर, प्रॉमिस कीपर, रास्ता, ये सब परमेश्वर करता है। रास्ता खोलता है, प्रॉमिस कीपर, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर वो खाली नहीं है, वो खाली नहीं। आज अपने अपने नोटिस किया होगा, भारत में जो प्रचार और गीतों में सबसे ज्यादा जोर देता हुआ बात है अभिषेक। उसका एक प्रॉब्लम है, बताता हूं। मैं पिछले दिन में एक मैसेज सुन रहा था। वो ये था कि पीटर जब ही यीशु के साथ जब भी चला तो पीटर ने यीशु मसीह से पूछा, हम तेरे पीछे ये सब छोड़ कर आए, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? लेकिन प्रेरितों के काम में आया तो उसको मिल गया। क्या है वो? यीशु मसीह का नाम। किसके लिए? अधिकार, अभिषेक। यीशु मसीह के नाम में अधिकार, अभिषेक है। लेकिन प्रथम यीशु मसीह का नाम हमें उद्धार देने के लिए, हमें यीशु के जैसा बनने के लिए परमेश्वर के पास धैर्य के साथ हम अपने नाम से नहीं जा सकते, यीशु के नाम से ही जा सकते हैं। यह है सबसे प्रथम और पहला ब्लेसिंग। वो ही नहीं है, वो छोड़ दिया। पता है, पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दुनिया का कोई चीज नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? अधिकार, अभिषेक। मुझे लगता है वो अभिषेक के लिए जो लालसा है ना, वो पैसे से भी ज्यादा खतरनाक है।
सेम ही है। एक बंदा पैसे के लिए लालसा है, दूसरा बोलता है मुझे पैसे से कोई लालसा नहीं, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मतलब मैं जो बोलूं वो होए। देखो, ये आत्मिक दूध नहीं पी रहे हैं, ये बाइबल से ही लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आत्मिक निर्मल दूध नहीं है। निर्मल दूध पीने वाला व्यक्ति यीशु को चखेगा, और यीशु को चखने के वक्त उसको पता चलेगा, मैं अपने पैर यीशु के पद चिन्हों पर नहीं रख सकता हूँ। आई नीड गॉड्स ग्रेस। आप लोग ने शायद एक पिक्चर देखा होगा, एक फोटो सब जगह पर ये है, बीच में, है ना, दो दो लोगों के पैरों की निशानी थी, राइट। एक जगह पर आया तो एक व्यक्ति का पैरों की निशानी है, तो वो उससे पूछता रहे, अभी तक तो मेरे साथ चल रहा था, अब जब भी मुश्किल की घड़ी आया तो तू मुझे छोड़ दिया। तब उसने उससे कहा, नहीं मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैंने तुझे अपने कंधों पर उठाया है, वो मेरी पैर की निशानी है। सुन के अच्छा लगा ना? बट दैट इज अ वेरी बेसलेस स्टोरी। क्या मुश्किल की घड़ियों में ही केवल परमेश्वर हमारे साथ है? नो। इवन हमारे अच्छाइयों में भी, इवन हमारे सब कुछ ठीक है तभी भी परमेश्वर हमारे साथ है। ही इज विथ अस इवन व्हेन एवरीथिंग इज ओके। ही इज विथ अस इवन व्हेन एवरीथिंग इज नॉट ओके। जब हम यीशु को देखेंगे, यीशु को चखेंगे, तो हमें पता चलेगा, आई नीड हिम डेली। आई नीड हिम डेली। केवल मुश्किल घड़ियों में काली नहीं, केवल समस्याओं में काली नहीं, केवल जब मैं आग की भट्टी में जाऊं तभी काली नहीं। आई नीड हिम व्हेन एवरीथिंग इज ऑल राइट। जब सब कुछ सही है तभी भी मुझे परमेश्वर चाहिए। जब मेरे जीवन में सारी आशीष है तभी भी मुझे परमेश्वर चाहिए। मैं नहीं परमेश्वर के बिना जी सकता हूं। ये बोध, ये समझ, आत्मिक और निर्मल दूध पियेंगे तो ये हमें समझ में आएगा, किसके लिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है, किसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, पवित्र बनने के लिए। क्या है पवित्र का आदर्श? कौन है? यीशु मसीह आदर्श। उसका नमूना कहां पर पाया जाता है? परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। मैं आज भी, हो सक जब किधर भी मीटिंग में जाकर आएगा तो भी सुसमाचार का एक छोटा पैसेज पढ़कर ही मैं सोता हूँ। चारों सुसमाचार पढ़ते रहे, साल में 3 या 4 बार पढ़ते रहे। यीशु का जीवन शैली, यीशु क्या कैसा जिया करके लाइफ को हम लोग देख सकते हैं। यीशु का लाइफ को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमसे नहीं हो सकता है, कितना दूर है हम। परमेश्वर की कृपा और सामर्थ की जरूरत है। हमारे बैंक्रप्सी को वहां पर हमें समझ में आता है। वी अंडरस्टैंड अवर बैंक्रप्सी। वी क्राई बिफोर द लॉर्ड, लॉर्ड आई नीड grace to put my step according to the footstep of your son. Praise the Lord. लौट के आएंगे हम लोग, वहां पर पतरस कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। परमेश्वर ने बुलाया, इसके लिए हम लोग आए, हम खुद नहीं आए परमेश्वर के पास। ही कॉल्ड अस। व्हाई ही हैज कॉल्ड अस? कि सारे चाल चलन में पवित्र बनो, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन, प्रैक्टिकल लाइफ। 16 वचन, मैं उसमें आता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूँ। उसमें एक विषय में आज बात करने के लिए अपने पास समय। 16 वचन में लिखा है, क्योंकि लिखा है। तो पवित्र क्यों बनना है हमें? कुछ लोग पवित्र क्यों बनना चाहते हैं मालूम है? अगर नहीं बनेगा तो गवाही जाएगा। गवाही जाएगा, इसके लिए नहीं पवित्र बनना है। इसके लिए भी नहीं पवित्र बनना है, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्यों बनना है पवित्र? क्योंकि हमारे बुलाने वाला पवित्र है, इसके लिए। दूसरी बात, 16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है। लिखा है, परमेश्वर के शास्त्र में लिखा है कि ऐसे परमेश्वर के परिवार में आए हुए लोग, परमेश्वर उससे कहता है कि पवित्र बनो। पुराने नियम में भी ऐसी है ना, पुराने नियम में भी कोई फर्क नहीं। इसराइल को अलग करके परमेश्वर कहता है कि ऐसा बनो। इवन 16 वचन जो है वो लेविया पुस्तक के वचन है, राइट। पुराने नियम भी हो, नए नियम भी हो,
दोनों जमाने में भी हर एक परमेश्वर के परिवार में आए हुए लोगों का नियम एक ही है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बदलावट नहीं है। 16 वचन में और एक बार जरा देखिए, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं करके नहीं लिखा है। इट डस नॉट से बी होली लाइक आई एम होली, इट सेज यू शैल बी होली फॉर आई एम होली। उसका मतलब स्वर्ग में जाएंगे तो भी हम लोग पवित्र नहीं बनेंगे परमेश्वर के जैसा। वहां पर भी परमेश्वर ही पूरे पवित्र होगा, वहां पर भी हम यही गाएंगे, तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वी विल नेवर बिकम लाइक हिम कंप्लीटली होलीनेस। लेकिन वहां पर लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। किधर पवित्र बनना है? चाल चलन में पवित्र बनना है। वैसा एक चाल को हम लोग जल्दी देखकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। उसका 22वां वचन में जरा देखिए, वो एक चाल को पत्रोस कहता है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। ठीक है, ये हो गया आपस का प्रेम। 1:8 में देखे, उसे तुम बिना देके प्रेम रखते हो, और हम तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, ये विश्वासी लोग प्रभु को प्रेम कब करते मालूम है? ഈ ദൈവമക്കള് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണെന്നറിയാമോ? कौन से संदर्भ में बोल रहा है कि ये विश्वासी लोग परमेश्वर को प्रेम रखते हैं करके? उसका 6वां वचन में लिखा है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये विश्वासी लोग नाना प्रकार के परेशानियों से अभी क्या है? दुखी है। लेकिन दुखी है तो भी इनका आनंद देखो, दुखी है तो भी परमेश्वर के प्रति इनका प्रेम देखो। तो ये संदर्भ नहीं भूलना। जब भी नाना प्रकार की परेशानी आता है तो सबसे पहला गुस्सा हमको परमेश्वर पर आता है। मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया? मैं इतना बुलाया, मैं इतना प्रार्थना किया, रोजा किया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? लेकिन विश्वासियों से कह रहा है कि तुम नाना प्रकार की परेशानियों में दुखी हो, लेकिन आनंद है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना, विरोधाभास हो गया, राइट? और विरोधाभास हो लेते, दुखी है लेकिन आनंद है। नाना प्रकार की परेशानियों में गुजर रहे हो लेकिन परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। ये कैसा हो सका? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके हृदय को भर रहा है। परमेश्वर उन पर दया कर रहा है। परमेश्वर की कृपा से ही हम नाना प्रकार की परेशानियों में भी परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। इट इज प्योरली गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर हमें नाना प्रकार की समस्याओं से जब लेके जाता है, उधर वर्ड लिखा है, अ, अम, अ, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परेशानी अवश्य है, कि नहीं? तो परमेश्वर हमें नाना प्रकार के परेशानियों से लेके भी जा सकता है, अगर उनको लगता है कि वो अवश्य है तो। इफ इट इज नेसेसरी, ही विल टेक अस थ्रू द फायर। मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रहा है। 5वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से रक्षा करता है, लेकिन अगला वचन में लिखा है कि नाना प्रकार की परेशानी से जाते हैं। अरे, परमेश्वर रक्षा करता है, अगला वचन में लिखा है कि नाना प्रकार की परेशानी से। तो परमेश्वर रक्षा करता है तो उसका मतलब मैं नाना प्रकार के परेशानी से नहीं जाना चाहिए ना। आज आज लोग वही प्रचार करते हैं ना, परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा और कोई समस्या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने ये परेशानियां क्यों हमें अलाउ किया मालूम है? ताकि हम बाहर आए, निकार के बाहर आए और यीशु के जैसा बने।
और हम अपने आप कमजोर हो जाए, वी शुड बिकम वीक। हम कमजोर होंगे तो ही परमेश्वर के सामर्थ्य पर हम लोग आश्रय रखेंगे, नहीं तो ना हम लोग इतने घमंडी हो जाएंगे। हम अपने सामर्थ्य पर आश्रय रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य पर आश्रय रखना है तो नाना प्रकार के परेशानियों से हमें गुजार के ऐसा परमेश्वर प्रोटेक्ट करता है हमें। ये परमेश्वर का प्रोटेक्शन है। हमें परेशानियां दूर करके नहीं, उसमें से गुजार के लेके जाकर और परमेश्वर को प्रेम करने के लिए हमें परमेश्वर उस सोने के जैसा शुद्ध कर कर बाहर लेके आता है। सोना पेरिश हो जाता है, लेकिन हमारा विश्वास नहीं। पत्रों से यीशु मसीह ने कहा, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, क्या शैतान तुझे नहीं छुए? नहीं नहीं नहीं, शैतान गेहूं के जैसा तुझे पटकेगा पत्रोस, लेकिन तेरा विश्वास नहीं जाने के लिए मैंने तेरे लिए प्रार्थना। तो परमेश्वर के प्रति प्रेम, हमारा हर एक स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार। हाँ, हमने वही पढ़ा ना 16, सॉरी 15 में, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बना। हमारे चाल चलन परमेश्वर को प्रेम करने वाला होना चाहिए। दूसरा, हमारा चाल चलन प्रभु के बच्चों को प्रेम करने वाला, औरों को, पड़ोसियों को प्रेम करने वाला होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, हमारा वो प्रेम कैसा दिखना चाहिए? सिंपल, यीशु के जैसा। वो प्रेम यीशु के जैसा दिखने वाला प्रेम। और वो प्रेम में क्या क्या नहीं होता है? कौन सा प्रेम? हमने पढ़ा हुआ 1 का 22, तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना। परमेश्वर का प्रेम, अंदर आए हुए लोगों का प्रेम कैसा दिखता है? वो प्रेम में क्या क्या नहीं होता है? सबसे पहली बात, वो प्रेम में 2 का 1 में लिखा है कि बैर भाव नहीं है। वो प्रेम में क्या नहीं है? बैर भाव नहीं। निष्कपट प्रीति में बैर भाव नहीं। बैर भाव का मतलब दूसरों को तकलीफ में आते हुए देखकर अंदर खुशी होना। बाहर से हे प्रेस लॉर्ड बोलेगा, लेकिन अंदर क्या मालूम है? अच्छा हुआ। यह है बैर भाव। मैलिस, डिसायर टू हार्म, दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए, दूसरे के रेपुटेशन को खराब करने के लिए। बाहर से नहीं दिखेगा, इनहेरेंटली अंदर ही है ये बैर भाव। निष्कपट प्रीति में बैर भाव नहीं है। समझ में आ रहे मेरे प्रियो? हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? निष्कपट प्रीति दूसरों से। और उस निष्कपट प्रीति में क्या नहीं है? बैर भाव नहीं है, डिसीट नहीं है। दूसरा, दूसरा लिखा है कि बैर भाव और छल। छल मतलब ट्रिक, ट्रिक, ट्रिकरी, मिसलीडिंग, झूठ बोलना। आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग जो है सीधा बात नहीं करता है, वो है ना पूरा ऐसा उल्लासनगर, अंबरनाथ, डोंबिवली, ऐसा पूरा घूम के, ठाणे ऐसा घूम घूम के आके समस्या में आएगा तो पता चलेगा, अच्छा अच्छा तो ये समझने के लिए इसने ऐसा घूम के आया। ट्रिक, बहुत ट्रिकरी है। പ്രീ നിഷ്കപट പ്രീതി ऐसे घूम के नहीं आता है, വളഞ്ഞു വരത്തില്ല. ചിലർ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാ, ഇതിനൊക്കെ നല്ല PhD എടുത്തവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നേരെ ചോദിക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വരും. അപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവ വളഞ്ഞു വരുന്നത് ഏ, സൂക്ഷിക്കണം. ऐसा घूम के आने वालों को संभालना. द ट्रुथ, कीपिंग द ट्रुथ. कुछ लोग जो सच्चाई बोलेगा, लेकिन किसके लेवल में? അഡ്വാൻറ്റേജ്. ചക്രവാക്കും മുഖസ്തുതിയും നല്ല അമ്മാമേ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല രസമായിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനൊക്കെ ചക്രവാക്കും മുഖസ്തുതിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്ന, അതാണ് ഈ പറയുന്ന छल, डिसीट, एडवांटेज लेता है। मीठी मीठी बातें बोलकर, नो बहुत अच्छा है ब्रदर, बहुत अच्छा सिस्टर, मीठी मीठी बातें ऊपर बोलकर जो है एडवांटेज लेने वाले। निष्कपट प्रीति नहीं है उनके अंदर। तीसरा क्या है? कपट, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब एक्टर, बहुत मास्क है। संडे एक मास्क है, मंडे एक मास्क है,
विश्वासियों के सामने एक मास्क है, अविश्वासियों के सामने एक मास्क है, ऑफिस में एक मास्क है कि नहीं, घर में एक मास्क, चर्च में एक मास्क, ऐसा अलग अलग मास्क लेके घूमता है वो। चाल चलन में ये ये निष्कपट है, चाल चलन में अगर कपट है तो यीशु के जैसा प्रेम नहीं कर रहे हम। निष्कपट, someone acting under a mask, playing a role on stage, actor. Praise the Lord. जूडस ने 3.5 साल जीसस को छोड़ के सबको फंसाया, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। जब भी एक बहन के पाँव को, सॉरी, एक बहन यीशु मसीह के पाँव को इत्र डालकर अनॉइंट कर रहा था, तो ये आदमी बोलता है, अरे ये क्यों बेचती थे, अंदर इत्र बेचती थे, गरीबों को देखते। तो पीटर और जॉन ने बोला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गरीबों को देना है। मैं अपना भाषा लगाकर भावना में सोच रहा हूँ, कितना गरीबों को प्रेम करने वाला अपना ब्रदर जूडस। लेकिन चोरी करके बाद में ही पता चला, उसका मतलब जीसस के साथ चलकर, मैसेज भी सुनकर, मैसेज भी देकर, अद्भुत काम करके भी हिपोक्रेट निकला। अनन्यास और सफीरा देखे, पैसा लेके आए, पास्टर के सामने दिया, पास्टर ने देखे बोला, बेटा ये पैसा, यू आर हिपोक्रेसी, तू जो है कपट के साथ यहाँ पर आया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये निष्कपट प्रीति के अंदर हिपोक्रेसी नहीं होता है, हिपोक्रेसी दुगलापन, बाहर एक अंदर एक। आपने एक बात देखा, यीशु मसीह कहता है, आपके प्रेम में कपट नहीं होना चाहिए। हम यीशु से पूछे, क्यों यीशु, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्रेम में नहीं है। आपके प्रेम में छल नहीं होना चाहिए, ऐसा यीशु मसीह, ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे प्रेम में छल नहीं है, बहरभाव नहीं है, कपट नहीं है। तो यीशु के जैसा प्रेम करना है तो इसको दूर करना है हमें। तो फास्टिंग प्रेयर में क्या करना चाहिए? फास्टिंग प्रेयर इसके लिए, फास्टिंग प्रेयर ये सारे चीज को निकालने के लिए परमेश्वर के पास हम लोग आए। परमेश्वर, मेरा प्रेम में बहुत सारा कपट और छल और भेदभाव। अगला क्या है देखिए, अगला क्या है? डाह, जेलसी, असूया, जेलसी, दूसरा का कोई चीज देखो तो वही चाहिए, वही चाहिए। डिसायरिंग टू पोसेस द गिफ्ट, टैलेंट, पोजेशन ऑफ अदर्स। चर्च में एक बिलीवर का बच्चे को 12th में पूरा A+ मिला। तो जाके पूछा, सच में पूरा पूरा उसको, उसी को, उसी उसी का ही है, पूरा नाम देखा बरबर। विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, दूसरों का मार्क्स, दूसरे का बच्चे को जॉब मिला तो ओह, लेकिन वो लोग भी होली कम्युनियन लेते, होली कम्युनियन के बाद हाथ भी देते, गले भी मिलाते, लेकिन क्या है? जेलसी, जेलसी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला, निंदा को दूर करना, निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना, मतलब स्लैंडर, बैक बाइटिंग। अच्छा भाषा में बोलेगा तो गॉसिप, पीछे बात करना, व्हाट्सएप में है, फेसबुक में, मीटिंग के बाद, नहीं അറിഞ്ഞായിരുന്നോടി, है कैसा है, वो लंबा ट्यून होता है। आपको पता चला क्या? फिर दूसरा, हाँ क्या है? वो मैं बाद में बताएगा। ओ फिर वो जानने के लिए फिर अंदर एक तड़प, दूसरों के बारे में पीछे बात करना। मैं एक मिसाल देता हूँ। अभी मैं, समझो, मैं किसी के बारे में, फलाना भी, ए, पर्सन ए करके एक बंदे के बारे में मैं अगर कुछ गॉसिप कर रहा हूँ, किसी ने बेल बजाया, बेल बजाया तो जिसके बारे में मैं बोल रहा था वो डोर के पास खड़ा है, तो मुझे कैसा लगेगा?
मेरे अंदर सबसे पहले ये सवाल आएगा, अभी तक मैंने बोला हुआ बात इसने सुना क्या? ये डर अगर अंदर आता है तो समझ लेना निष्कपट प्रीति नहीं है। उस आदमी के बारे में वो नहीं है तो भी, वो है तो भी मैं बोल सकता हूं वो है सही। नहीं तो शैतान का स्वभाव है। शैतान क्या कर रहा है 24 घंटा? हमारे बारे में परमेश्वर के पास जाकर स्लैंडर करता है ना, हर एक लोगों को दोष लगाता है। स्लैंडर, बैकबाइटिंग, डिफेमिंग अदर्स, दूसरों का नाम खराब करना, दूसरों का बच्चों का नाम खराब करना, दूसरों का बच्चों का नाम खराब करना, दूसरों का फैमिली लाइफ खराब करना। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा ऐसा नाम खराब करना, निंदा करना, ये हमारे जीवन में कदापि नहीं होना चाहिए। किसी का भी नाम खराब करने, स्लैंडर करने, स्पेशली कलिसिया में जो हम लोग एक साथ मिलते हुए लोगों का नाम खराब करने के लिए, वी शुड नेवर। हमारे हर एक चाल चलन में पवित्र बनना है। प्रेम के बारे में हमने देखा, प्रेम, परमेश्वर को प्रेम करना। और दूसरी बात, आपस में प्रेम करना। यीशु ने सिखाई वो दुआ क्या है मेरे बाप नहीं, है हमारे बाप। उसका मतलब यह है, अगर मेरा मेरा भाई और बहनों का रिश्ता सही नहीं है तो मैं ये दुआ नहीं कर सकता है मेरे पिता, नहीं तो ये हमारे बाप, है हमारे बाप करके प्रार्थना करना है तो परमेश्वर के साथ और अन्य भाई बहनों के साथ भी मेरा रिश्ता और प्रेम निष्कपट होना चाहिए। यीशु के जैसा बनने के लिए वो सादृश्य उस पद चिन्हों पर चलकर प्रभु के वचन, उस निर्मल आत्मिक दूध की लालसा कर कर यीशु को चखने के लिए इस उपवास प्रार्थना में हम सबको परमेश्वर सामर्थ्य दे। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर कृपा दे मुझे और आपको भी इस प्रकार यीशु के जैसा जीने की। गॉड ब्लेस।